आधी रात का सन्नाटा था। सुनसान रास्ते पर एक आदमी जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी थी, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। उसकी चीख गूंज उठी। दर्द से उसकी आंखें भर गई, लेकिन उसकी नज़र तभी कुछ और पर पड़ी। सामने जमीन पर एक चमचमाता कैमरा पड़ा था। उसने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और बड़बड़ाया, अरे वाह, लगता है कि किसी का कीमती कैमरा छूट गया है। ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। वाह, नया भी लग रहा है, इसे बेचकर अच्छी रकम मिल जाएगी। उसने कैमरा उठाया और उसे देखते ही मन अपनी किस्मत पर खुश होने लगा। अगले दिन वह आदमी सीधे कैमरे की दुकान पर पहुंचा। वहां एक दुकानदार काम में लगा हुआ था। सुनो भाई, इस कैमरे का दाम बता सकते हो? लगता है काफी महंगा है, आदमी ने दुकानदार से कहा। दुकानदार ने कैमरा उठाकर देखा और बोला, हाँ, महंगा तो है, लगभग 80,000 तक का होगा। आदमी के चेहरे पर लालच की चमक और भी बढ़ गई। तो खरीदेंगे इसे? दुकानदार ने कैमरे को एक बार फिर से गौर से देखा और बोला, खरीदूंगा, पर सिर्फ 500 दूंगा। ठीक है, चलेगा। आदमी ने तुरंत सौदा कर लिया। जैसे ही पैसे गिने, दुकानदार ने कैमरे से उसकी एक फोटो खींच ली और फिर पैसे देकर उसे विदा कर दिया। जब वह आदमी घर पहुंचा, उसने पैसों की गड्डी निकाली और गिनने लगा। वाह, क्या किस्मत पाई है, वह खुद से खुश होकर मुस्कुराया। तभी अचानक उसकी नज़र एक नोट पर पड़ी, जिस पे एक बूंद खून गिरी हुई थी। अरे, ये खून कहाँ से आया? उसने चौंक कर उस पर देखा। उसे देखते ही उसकी सांसें थम गई, उसकी आंखें फैल गई और दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके ठीक ऊपर छत से एक चुड़ैल उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें खून से लाल और उसकी काली लंबी बालों से चेहरा ढका हुआ था। आदमी की जुबान लड़खड़ाने लगी। तुम कौन हो? मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। चुड़ैल ने घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा, तुझे जाने दूं? हा, अगर तुझे जाने दूंगी तो फिर भूखी मर जाऊंगी मैं, और मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। आदमी की सांसें घुटने लगी। वो रोते हुए गिड़गिड़ाया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मार रही हो? चुड़ैल ने एक भयावह हंसी के साथ कहा, तूने मेरा खाना चुराया है, अब तुझे खा जाऊंगी। इसके बाद चुड़ैल ने झपट्टा मारा और उसकी गर्दन को अपने नुकीले दांतों से काटने लगी। आदमी चीखते चीखते मर गया। उसी समय कैमरा दुकान से अचानक गायब हो गया और उसके साथ ही एक और खौफनाक सिलसिला शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद रवि नाम का एक लड़का, जो हाल ही में शहर के एक कॉलेज में पढ़ाई के लिए आया था, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। कॉलेज जाते वक्त उसे रास्ते में एक कैमरा पड़ा दिखा। उसने उसे उठाया और सोचा कि इसे कॉलेज के किसी स्टाफ को दे दूंगा। रवि कॉलेज के प्रिंसिपल दुबे सर के पास पहुंचा। सर, ये कैमरा मुझे गेट के पास पड़ा मिला, शायद किसी का छूट गया है। दुबे सर ने कैमरा को देखा और बोले, वाह बेटा, आज के दौर में भी इतनी ईमानदारी। तुम इसे रख लो जब तक इसका मालिक नहीं मिल जाता। रवि ने कैमरा रख लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस कैमरे में छुपी है एक भयानक आत्मा। उसी दिन शाम को रवि का दोस्त मेहर कैमरा लेकर उसकी कुछ तस्वीरें खींचने लगा। जब वे दोनों घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि जिस बिल्ली की तस्वीर मेहर ने खींची थी वह अब मरी पड़ी थी। मेहर ने रवि से कहा, यार, ये कुछ अजीब हो रहा है। सुबह तक तो ये बिल्ली ठीक थी, अब ये मरी कैसे? रवि को भी अजीब लग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ इत्तेफाक होगा। दोनों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और चल पड़े। अगले दिन रवि जब कॉलेज पहुंचा तो उसे भीड़ दिखी। भीड़ में सब बदरों के बारे में बात कर रहे थे, जो शहर का मशहूर ठेले वाला था। लोग कहते थे कि बदरों की मौत बहुत भयानक तरीके से हुई थी। उसका शरीर बुरी तरह से नोचा गया था, मानो किसी ने उसे मारकर खा लिया हो। रवि और मेहर हक्का बक्का रह गए। क्या बात कर रहे हो? बदरों को किसने मारा होगा? रवि ने परेशान होकर पूछा। तभी अचानक उनके सामने वह चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी हंसी सुनकर दोनों की रूह कांप गई। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरा खाना छीनने की कोशिश की, अब मैं तुम सबको मारूंगी। रवि ने घबराते हुए कहा, कैमरा लाओ,
इस पर कुछ करना होगा। रवि जल्दी से मिट्टी का तेल कैमरे पर डालकर उसे जला देता है। जैसे ही कैमरा जलने लगता है, चुड़ैल भी दर्द से चीखने लगती है। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते, मैं लौटूंगी, मैं जरूर लौटूंगी। उसकी चीखें सुनकर दोनों कांप उठे, लेकिन देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो गई। रवि और मेहर ने एक लंबी सांस ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम दोनों बच गए, मेहर कांपते हुए बोला। रवि ने भी कांपती हुए आवाज में कहा, हाँ, और आज के बाद हम रास्ते में पड़ा हुआ कोई भी सामान नहीं उठाएंगे। उस दिन के बाद दोनों दोस्त ने कभी रास्ते में पड़ी हुई चीज को हाथ नहीं लगाई और वे हमेशा इस भयानक घटना को याद करते हुए सतर्क रहते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अज्ञात चीजों का लालच कितना खतरनाक हो सकता है। रास्ते पर पड़ा हर चमकदार सामान एक सौगात नहीं, बल्कि किसी भयानक घटना की दस्तक भी हो सकती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।